हेलो फ्रेंड्स, जय भोलेनाथ। तो आज सुबह-सुबह हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई थी। तो आजकल मौसम का कुछ यही हाल है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी धूप। तो ये देखिए हमारे घर में ना कुछ आलू ऐसे ही वेस्ट हो रहे थे, मतलब ये उगने लगे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको मैं मिट्टी के अंदर ही दबा देती हूँ, मिट्टी में ही इनको डुबा देती हूँ ताकि ये अच्छे से उग सके। तो हर्षित खा रहा था यहाँ पर खाना, अभी दिन का लंच ये खा रहा है। फिर इसके बाद मैंने आलू कट कर लिए थे, मतलब ये जहाँ से उग रहे होते हैं वहाँ से इनको कट करना पड़ता है। तो मैंने अच्छे से कट कर लिया था और फिर मैं ले आई थी इनको ऊपर मिट्टी में डुबाने के लिए। तो ये देखिए मैं जो भी काम करूँ हर्षित को भी वही करना होता है, तो ये भी साथ साथ में लगा हुआ था। छोटा किसान, ये देखिए ये रहा मेरा छोटा किसान, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था काम करते हुए। तो फिर इसके बाद मैंने एक टब ले लिया था और इस टब में मिट्टी भर भर के मैंने क्रेट में डाली। ये एक टूटा फूटा सा क्रेट ले लिया हुआ था, क्योंकि ये ऐसे भी इधर बेकार सा पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा इसमें मिट्टी डाल देती हूँ और फिर इसी में आलू लगा लेती हूँ। तो फिर मैंने इसको ले लिया था और इसमें आलू डुबा रही थी। लेकिन हर्षित भी यहाँ पर मानता नहीं, कहता कि मम्मी मैंने ही काम करना है, मैंने ही काम करना है। तो ये देखिए मेरे हाथ से इसने कुदाड़ी ले ली और इसके बाद बोलता कि मैंने ही आलू डुबाना है। फिर मिट्टी के अंदर 2-4 आलू इसने भी डुबा दिए थे। तो ये हो गया था हमारा आलू वाला काम। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं घर, और घर आने के बाद मैंने एक दूसरा टब ले लिया था और उसमें ये देखिए पिछले साल का ये जो मिर्ची का पौधा है वो भी लगा हुआ है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा बाहर धूप थी तो मैंने सोचा अंदर ही ले जाती हूँ। तो फिर हम किचन में ले आए थे टब को उठा के, और फिर मैंने इसमें पत्थर वगैरह निकाल दिए थे इस मिट्टी से। फिर इसके बाद मैंने कुछ मिर्चों के बीज निकाल लिए थे, मिर्चों में से बीज निकाल लिए हुए थे, जिनको अभी मैं अच्छे से मिट्टी में मिलाऊंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर मिट्टी वगैरह भी तैयार रखी थी और इसमें डाल दिए थे मिर्ची के बीज। अभी हम मिर्ची के पौधे तैयार करेंगे, फिर उनको अपने किचन गार्डन में लगाएंगे। सबसे पहले इनको हमें टब में लगाना पड़ेगा और इसमें ही उगाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा मैं इस टब को यहीं पर रख देती हूँ किचन के कोने में। तो फिर मैंने इसको यहीं पर रख दिया था ताकि इसको टाइम टू टाइम पानी मिलता रहे। फिर इसके बाद मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी, मैंने बहुत ही मुश्किल से अपनी हंसी रोक के रखी थी। चलिए बताती हूँ आपको क्यों हंसी आ रही थी। हर्षित खा रहा था जलेबियाँ, और जलेबियाँ खाते खाते इसको नींद आ गई। और ये देखिए इसने जलेबियाँ कैसे अपने साथ में सुलाई हुई है। मैं देखने लगी तो हर्षित ने जलेबियाँ अपने साथ में सुलाई हुई है और सो गया है। मुझे तो पता ही नहीं था कब इसको नींद आ गई, कब ये सो गया। हम दोनों ऐसे साथ में बैठे हुए थे और इसको जलेबियाँ खाते खाते ही नींद आ गई। क्या होते हैं बच्चे भी, ये देखिए कैसे सो रहा है। ये रही जलेबियाँ। Oh my God. पूरा लिफाफा इसने अपने साथ सुला रखा था। तो फिर मैंने हर्षित को सुला दिया था और इसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े धोने थे, ये देखिए कपड़ों के ढेर लग चुके थे। तो मैं भी फटाफट से कपड़े धोने में लग गई थी। तो मुझे ना काम की जल्दी इसलिए लगी रहती है क्योंकि मैं सोचती हूँ कि कहीं हर्षित जाग ना जाए। फिर वो जाग जाता है तो जो काम मम्मी ने करना होता है वही उसने भी करना होता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि उसके जगने से पहले पहले ही मैं सब काम निपटा लूँ, और जब वो जागे तो मैं फ्री रहूँ उसके साथ खेलने के लिए। तो बस इसीलिए ही सारा काम जब वो सो जाता है तो जल्दी जल्दी ही निपटा लेती हूँ।
आज सुबह से ना मौसम ख़राब ही था, लेकिन जैसे ही मैंने कपड़े धोए वैसे ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी धूप खिल चुकी थी। तो मैंने सोचा चलो अच्छा ही हुआ, कपड़े जल्दी से सूख जाएंगे, नहीं तो 2-2 दिन तक कपड़े सूखते नहीं हैं। आजकल मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो अभी टाइम हो गया है, शाम के 5 बज चुके हैं और आज चाय वाय किसी ने बनाई नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं चाय बना देती हूँ। तो फिर मैं आ जाती हूँ किचन में और बनाती हूँ चाय मम्मी पापा जी के लिए और साथ में हर्षित के लिए। हर्षित ने अभी चाय पीनी थी, तो फिर उसके लिए ये देखिए, उसके लिए 2 गिलास लेने पड़ते हैं ठंडी करने के लिए। तो फिर ये रहे 3 कप चाय के। आज हमारे घर में बन रही है फूलों वाली सब्जी। हम अपनी भाषा में इसको कराड़ी बोलते हैं। कचनार की सब्जी है ये। आज हमारे घर में ये बनने जा रही है, जो कि हर्षित के अम्मा और बाबा जी ने लाई है। वो बड़ी मम्मी के घर गए हुए थे तो वहाँ से ले आए हैं कराड़ी। ये सब्ज़ी ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। नेचुरली सब्जियाँ मुझे वैसे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है सारी की सारी। ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है फूलों की सब्जी। तो सबसे पहले मैंने सोचा इनको अच्छे से देख लेती हूँ, तो मैंने एक एक करके इनको देख लिया था। फिर ये रही फूलों वाली सब्जी, कराड़ी की सब्जी। तो मैंने अच्छे से इनको देख लिया था, झाड़ लिया था, और फिर उसके बाद बारी आती है इनको वॉश करने की। तो मैंने फिर इनको पानी में अच्छे से वॉश भी कर लिया था। उसके बाद कुकर में डाल दिया था पकाने के लिए। फिर इसके बाद अब इनको लगने वाली है कुकर में सीटी। वैसे तो बड़ी मम्मी वगैरह ने इनको अच्छे से बना के दिया हुआ था, इसमें कुछ भी कूड़ा वगैरह नहीं था, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरी बना के दी हुई थी। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो रहता ही है, वॉश वगैरह तो करनी ही पड़ती है। फिर इसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ बर्तन धोने के लिए थे। मैंने कुकर में सब्ज़ी चढ़ा दी हुई थी और फिर इसके बाद बर्तन वगैरह वॉश कर लिए। फिर इसके बाद आटा वगैरह गूँथ लिया। मैंने सोचा सबसे पहले मैं सब्ज़ी को तड़का लगाऊंगी, सब्ज़ी ही बनाऊंगी, उसके बाद फिर रोटियां पकाऊंगी। और वैसे भी आज मैंने थोड़ी चपातियाँ बनानी थी, थोड़ी मक्की की रोटियाँ बनानी थी। मतलब अपने लिए मैंने मक्की की रोटी बनानी थी, और तो मक्की की रोटी ज़्यादा खाते नहीं हैं, अपने लिए ही बनानी थी। तो फाइनली सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है, अभी लगने वाला है इसको तड़का। तो चलिए आपको बताती हूँ कि इसको तड़का कैसे लगाते हैं। वैसे तो सभी को पता ही होता है, लेकिन अपने अपने तरीके होते हैं। तो ये रही हमारे तरीके वाली सब्ज़ी। हम तो इसको सिंपल तड़का लगाते हैं। ये देखिए, बस इसमें ये डाल दिया मैंने धनिया, और साथ में थोड़ा सा जीरा भी डाल देती हूँ। मिर्चें तो हम इसमें डालेंगे नहीं तो सूखी मिर्चें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, लेकिन हर्षित भी खाता है, इसलिए हम सब्ज़ी में मिर्चें कम ही डालते हैं। फिर इसके बाद प्याज डाल देती हूँ इसमें, और थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ कलर के लिए, क्योंकि इसका कलर ना वाइट वाइट सा होता है। तो थोड़ी सी हल्दी इसमें डाल देते हैं तो फिर अच्छा कलर आ जाता है। तो फिर ये लहसुन वगैरह जो कुछ भी था वो सब मैंने, अजवाइन वगैरह इसमें ऐड कर दिया था। और तड़का ना इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है, तब ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये देखिए, ये लग चुका है कराड़ी को तड़का, और हमारे घर में बन चुकी है कराड़ी की सब्ज़ी फाइनली। फिर इसके बाद मैं बना देती हूँ फटाफट से चपातियाँ। फिर और इसके बाद अभी मैंने मक्की की रोटियां भी बनानी थी। तो फिर आजकल हमारा किचन तो टेम्परेरी ही है, यहाँ पर चूल्हा वगैरह मतलब लकड़ी का चूल्हा है नहीं। तो मैंने सोचा मैं इस पर ही, इंडक्शन पर ही मक्की की रोटियां बना देती हूँ। ये देखिए, हम पहाड़ी लोगों का जुगाड़, मैंने इस पे इंडक्शन पे ही मक्की की रोटियां बना दी थी, धीमी धीमी आंच पे। बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मक्की की रोटियां बनी हुई थी। तो ठीक है गाइज़, इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का एंड, और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।